हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक डायपोल के। आज अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे इक्वेटोरियल लाइन पर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ये अपने पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। कंसीडर करें ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी एंड इसके बीच की डिस्टेंस है 2a। ये इसका सेंटर पॉइंट और ये सेंटर पॉइंट है, इसको अपन कंसीडर करते हैं O। देन डिस्टेंस बिटवीन A एंड O इज A एंड डिस्टेंस बिटवीन O एंड B is also small a। इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक डायपोल की जो एक्सल लाइन है इसके परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू सेंटर, परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू सेंटर जो लाइन होगी वो लाइन होगी इक्वेटोरियल लाइन। इसके इक्वेटोरियल लाइन पर किसी पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। लेट पॉइंट P, इस पॉइंट P पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ये अपन ने लेट किया डिस्टेंस बिटवीन O एंड P, O एंड P इज स्मॉल r। पॉइंट P पर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अपवर्ड, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटसाइड एंड इफ वी पुट एनी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट पॉइंट P then it will be repelled and direction of electric field due to positive charge is upward and we consider it AB, and direction of electric field due to negative charge is towards the negative charge, because electric field lines is inward to negative charge and we consider it EA. If we put any positive test charge at point P, then it will be attracted towards minus Q charge. So direction is from P to A, and from positive charge it will be repelled and direction is from B to P. Consider the angle between O, B, P is theta. Then same angle is theta OA P, because distance between OA and OB is same and point P is at point of equatorial line passing through its center. Vertical to the axial line. Electric field intensity is a vector quantity. Now we have to calculate resultant electric field intensity. अब देखना इधर EA की डायरेक्शन डाउनवर्ड, EB की डायरेक्शन अपवर्ड। रिजल्टेंट निकालने के लिए अपन को इनको सेम लाइन में लाना पड़ेगा। अपन को फाइंड आउट करना है एट पॉइंट P, तो अपन EA एंड EB के फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे और P पॉइंट पे अपन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे। This angle is theta, so this angle will be theta, because two parallel lines
this line intersect, then theta, theta. This angle theta, so this angle is also theta. We know that by resolution of vector, this resultant vector is r, x, this y axis, and this is theta. Then the component of r along x axis is r cos theta, and perpendicular to x axis r sin theta. Similarly, component of AB हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रही है, तो इधर अपने पास इसका कंपोनेंट आएगा AB cos थीटा, एंड इसका परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा EB sin थीटा. एंड सिमिलरली EA हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रही है, तो इधर आ जाएगा EA cos थीटा, एंड इसके परपेंडिकुलर बिकॉज रिजल्टेंट वेक्टर EA डाउनवर्ड, इधर आएगा अपने पास EA sin थीटा. Now we have to calculate distance PA and PB from triangle PBO. PB square equal to PO square plus OB square. Then PB square equal to PO R square plus OB A square. Then PB equal to root R square plus A square. And PA equal to PB, because distance PO is same and distance OA is equal to OB, so PA equal to PB. So PB distance root R square plus A square, and distance PA is root R square plus A square. अब अपन EB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. EB की वैल्यू ये हो जाएगी अपने पास, ये B पॉइंट पर जो प्लस Q चार्ज है उसके कारण, सो EB इक्वल टू KQ अपॉन PB स्क्वायर. E का फॉर्मूला होता है अपने पास इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर. तो यहाँ पर डिस्टेंस है PB, सो AB इक्वल टू KQ अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर स्क्वायर, एंड AB इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. इसके दो इक्वेशन. फर्स्ट, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, तो ये हो जाएगा अपने पास EA इक्वल टू K माइनस Q PA स्क्वायर माइनस KQ. PA की वैल्यू रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, देन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, देन EA this and EA negative. But magnitude, if we consider magnitude, then EA magnitude KQ upon R square plus A square. Question second, मैग्नीट्यूड लेने पर नेगेटिव हो गया पॉजिटिव. सो यहाँ से अपन देख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ EA इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ EB, विच इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर.
ई ए एंड ई बी का मैग्नीट्यूड सेम है, सो ई बी साइन थीटा एंड ई ए साइन थीटा ये सेम ही लाइन ऑफ एक्शन में है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट होगा हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग एंड डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज लेफ्ट साइड, सो डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये अपने पास हो जाएगा ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, और वेक्टर फॉर्म में लिखें अगर अपन तो यहाँ हो जाएगी डायरेक्शन माइनस पी कैप। माइनस पी कैप क्यों? बिकॉज डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है लेफ्ट साइड में और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन राइट साइड, जिसकी वजह से अपने पास यहाँ पर लेफ्ट साइड की वजह से अपने पास यहाँ पे अपन ने ली माइनस पी कैप। और चूंकि ई ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू ई बी मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ से ई इक्विवेलेंट ये हो जाएगा कोस्टा ये इक्वल टू ई बी टू ई ए कॉस थीटा माइनस पी कैप। ई ए की वैल्यू अपन को याद है, कोस्टा की वैल्यू निकालनी है, सो फ्रॉम ट्राइंगल पी ओ बी ये हो जाएगा अपने पास कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस ओ बी अपॉन पी बी, और कॉस थीटा हो जाएगा ओ बी की वैल्यू ए अपॉन पी बी रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस कॉस थीटा की वैल्यू अपन इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और ई ए की वैल्यू जो अपने पास थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वो भी इस इक्वेशन में पुट हो जाएगा। सो ये बन जाएगा P equivalent इक्वल टू 2 इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड कोस्ट हो जाएगा ए अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड डायरेक्शन वही माइनस पी कैप, और ये अपने पास टोटल होगा ई इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 के क्यू ए माइनस पी कैप अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2। अब इस डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन को इक्वेशन निकालनी है लिखना, क्योंकि Q इंटू 2A ये होता है P डायपोल मोमेंट, सो E इक्विवेलेंट ये हो जाएगा कि ये Q इंटू 2A, तो यहाँ से ये Q एंड ये 2A इसकी जगह हो गया P, तो KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2 एंड डायरेक्शन माइनस पी कैप। इफ R इज़ वेरी ग्रेटर देन A मीन्स इक्वेटोरियल लाइन पे जो पॉइंट है वो सेंटर से बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो अपने पास ये क्या होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेट आर स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा ई इक्विवेलेंट के पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2 पी कैप, और ये हो जाएगा ई इक्विवेलेंट के पी अपॉन आर क्यूब माइनस पी कैप, एंड मैग्नीट्यूड की बात करें तो हो जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब, क्योंकि
ई एक्सियल था अपने पास 2kp अपॉन आर क्यूब। सो ई एक्सियल हो जाएगा 2 तो ये, और kp अपॉन आर क्यूब ई इक्वेटोरियल। सो एक्सेल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू की जस्ट डबल होती है फॉर सेम डिस्टेंस आर। थैंक यू।